हे गाइस, जो सुज़ैन का पॉडकास्ट है ना, वो बिल्कुल ब्लास्ट था। उसने बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में बात की जो अभी तक मतलब कि कंफ्यूजिंग थे, क्योंकि जो हमारी कांक्षा मैडम है उनका ये होता था कि बिफोर द एपिसोड या आफ्टर द एपिसोड, और एक तरह से उसकी इतनी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग थी ना कि जो वो कहती थी वो ट्रेंड करता था। मैंने देखा अभी भी सोशल मीडिया पे इतने सारे पेज हैं कि रूरू का, जैसे कि अभी बिल बोर्ड पे जो न्यूयॉर्क का मतलब कि है, उस पर आया है, उसका वीडियो आया है, लेकिन स्टिल नो बडी पोस्ट ना, मतलब कि रियलिटी स्कूप पे मैंने देखा उसको, ना खबरी तक मीडिया है, मतलब बहुत सारे ऐसे मीडिया फिल्मी ज्ञान है मैंने उस पर भी देखा। लेकिन अगर अभी रूरू एक बार ट्रेंड भी की थी 23 पे, तो मैंने लास्ट देखा था, लेकिन उसका नहीं आया। लेकिन अगर और कोई ट्रेंड करा, जैसे कि मतलब कि एज ए स्नेक अस्मिता एंड, मतलब उसके नेगेटिव ट्रेंड कर रहे थे सूजी एंड अस्मिता, उनका भी डाल दिया 21-23 पे वो लोग ट्रेंड कर रहे थे, उनका भी डाल दिया। एंड इसके अलावा आकांक्षा के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, योगेश के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उनका कुछ रियूनियन हो रहा है, उन वो लोग जा रहे हैं तो उनका वो लोग डाल रहे हैं। लेकिन अगर अदर कंटेस्टेंट्स हैं उनका कुछ आ रहा है तो वो बिल्कुल भी नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये। लेकिन हाँ, बैक टू द सूजी नहीं सूजी पॉडकास्ट, तो उसमें उसने बहुत सारे पॉइंट्स को रिवील किया। सबसे पहले तो उसने जो अपने पॉइंट्स पे रही, जो उसने मतलब कि फिनाले पे बताया था कि हाँ वो लोग 3 दिन दिल्ली में रहे हैं। ठीक है, उस टाइम पे उसने डेट्स नहीं बताई थी। ठीक है, उसका कहना ये है कि जनवरी से वो लोग बात कर रहे थे लेकिन मिले नहीं थे, लेकिन जयपुर में सबसे पहले मिले थे। एक ब्रीफ उनकी लोगों की बात हुई थी, वो किसी को भी नहीं पता क्योंकि उसने फ़ोन पे आने के बाद बताया था। फिर उसके बाद वो लोग मार्च में भी मिले हैं, सॉरी फैब में ही वो लोग क्या कहते हैं 3 दिन दिल्ली पे रही है। दिल्ली में वो भी उसके घर पे रही है योगेश के, जिसको रूरू ने शेक किया था। मतलब कि लिटरली ये हो गया था रूरू को कि मेरे साथ मतलब क्या ही हो गया, क्योंकि रूरू यूज टू स्टे विद योगेश एट दिल्ली हाउस, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा मतलब कि लाइक ऐसे हो गई थी, यार मतलब इन लोगों ने मेरे साथ क्या ही कर दिया है। तो उस चीज़ को उसने कंफर्म किया एंड वो बताया उसने कि स्प्लिट्स वाला को कोई फेस्ट था 21 फैब के आसपास, उस जो आकांक्षा है वो सूजी के साथ रहने वाली थी, लेकिन समाओ उसका प्लान स्विच हो जाता है, वो योगेश के साथ जाके रहते हैं, उस बीच में उससे मिलती भी नहीं है। ठीक है, एंड ये बात डायरेक्ट ना आकांक्षा उसको बताती ना योगेश बताते, क्योंकि वो रीयूनियन कराती है रोहित का एंड क्या कहते हैं योगेश का, तो रोहित उसको बताता है इस बारे में। एंड जब उर्फी की पार्टी होती है 27-28 फैब के आसपास जो पार्टी होती है, उसमें जो रूरू है वो नाराज़ होती है। तो जब 3 दिन भाई वो उसके साथ स्पेंड कर चुके हैं 21 फैब को, और इतना टाइम भी नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो यही एक्सपेक्ट करेगी कि योगेश उसके पास आएगा, रूरू से ना बात करे, उससे ना बात, मतलब कि उससे ना बात करे तो रूरू से भी नहीं बात करेगा। लेकिन उर्फी की पार्टी में सबने देखा कि भाई वो रूरू को मना रहा था। ठीक है, क्योंकि रूरू अपसेट हुई किसी बात को लेकर, उनका कुछ अपना क्लैशेस चल रहा होगा, क्योंकि रूरू का तो ये कहना है कि वो इसलिए वो कर रहा था क्योंकि भाई वो लाइव पे जाके ब्लश करना, ये सब चीज़ें करना और दूसरों का उसको भाभी के तौर पे बोलना, तो उसको बहुत ऑफेंडिंग लग रहा था। एंड सौरभ का रील्स को लाइक करना, तो इस बात से वो लेके एंड रूरो अपनी जगह ठीक थी कि भाई कोई भी गर्लफ्रेंड को पसंद क्यों आएगा कि भाई उसका बॉयफ्रेंड जाके रील्स मतलब कि लाइव पे जाके ब्लश कर रहा है, लाइक कर रहा है किसी को, तो वो उस पॉइंट को भी वेरीफाई करती है कि हाँ वो लोग रहे थे। एंड सबसे बड़ा पॉइंट, जब सौंदर्या को इतना ज़्यादा हाईलाइट एंड ट्रोल किया गया था इस बात को लेके कि क्योंकि आकांक्षा कहते हैं कि क्या कहते हैं सौंदर्या आई थी एंड उसने टैप किया था, उसने कहा था मुझे लगा सूजी है लेकिन मैं थी। सूजी की तो मतलब बॉडी फिजिक ही अलग है, वो बताती है। एंड सारा ब्लेम क्यों रो रही थी, उनकी फाइट हुई, पार्टी भी रुकी, जिसको कोई भी क्लेम नहीं करता है कि भाई फाइट रुकी थी, कुछ हुआ था, बट सिर्फ एक्सेप्ट आकांक्षा। लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है तो सबने उसकी बात का बिलीव किया कि हाँ भाई फाइट रुकी थी, कुछ तो हुआ है, सूजी सैंडी ने कुछ तो बोला है। तो एक तो सबसे पहले इसका जो पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव है, मतलब कि उसने सैंडी के पेरेंट्स के बारे में तो उस पर ही बोला था, टीवी पे हमने सबने सुना था। ठीक है, अनुष्का ने भी क्लेम किया इस चीज़ को, दीक्षा ने भी क्लेम किया और आज सूजी ने भी क्लेम किया। तो एंड इवन रूरू के अपब्रिंगिंग के बारे में भी उसने बोला। तो वो एक ही बंदा जब एक पैटर्न में जाता है ना कि मतलब वो उसका यूज टू होता है कि पेरेंट्स के बारे में बात करना, अपब्रिंगिंग के बारे में, हो सकता है कि उसके घर में ये सब चीज़ें चलती होगी या उसकी थॉट प्रोसेस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा नेगेटिव है या किसी के कैरेक्टर असैसिनेट बहुत जल्दी करता है तो उसका खुद का बहुत जल्दी ढीला होता है तो कैरेक्टर, या फिर भाई उसके साथ खुद के साथ कुछ प्रॉब्लम है, उसकी फैमिली उसके साथ ऐसे ट्रीट करती है, दैट्स वाई उसके मुंह पे वो वर्ड्स रहते हैं, क्योंकि उस इतना सुन चुका कि अनकॉन्शियस, मतलब कि कॉन्शियसली नहीं कह रहा है बट अननोइंगली बस बोल देता है, चाहे मीन ना करे उस बात को। ठीक है, तो मुझे लगता है कि उसके घर में या उसके साथ या उसके बिहेव ऐसा कभी हुआ होगा, तो इसलिए वो ज़्यादा पेरेंट्स के ऊपर जाती है, क्योंकि एक बंदा बोल रहा है तो हम उसको डिनाई कर सकते हैं, लेकिन इतने सारे एंड कुछ लोगों के बारे में तो उसने हमारे सामने ही मतलब कि कहा है, स्क्रीन के ऊपर कहा है, एंड सबके सब क्लेम कर रहे हैं सिंगल बंदे के लिए, तो मतलब भाई। एंड उसने उस बात को डिनाई किया कि सैंडी के साथ उसकी कोई फाइट नहीं हुई थी, वो योगेश को लेकर हो रही थी, क्योंकि भाई योगेश ने 3 से 4 दिन उसके साथ बिताए थे एंड वो फिर से रूरू के पीछे जा रहा था, तो उस बात को लेकर अपसेट थी। एंड सूजी ने बताया कि उनका फॉल आउट भी इसलिए होना शुरू हुआ था क्योंकि भाई उसने कॉल आउट करना शुरू कर दिया था आकांक्षा को लेके कि भाई तू ये सब चीज़ें मत कर, मतलब तुम रूरू को भी चीट कर रहे हो, उस बंदी को नहीं पता या तो उसको बता दे। समहाउ मैं 110% इस बात से एग्री नहीं करती हूँ सूजी की, क्योंकि भाई 3 तारीख को जब तुम हैंग आउट कर रहे हो, तुम दोनों भी वहाँ पे, वो लोग भी वहाँ पे है, वो कह रहे हैं कि योगेश को मैंने पूछा भी कि भाई तू तो रूरू के पीछे जाता, अब क्या हुआ, तो योगेश ने कहा तू चिल माना, तू क्यों टेंशन ले रही है। तो उसने इस तरीके से बातें भी बताई कि उसकी बात भी यकीन कर सकते हैं, बट समहाउ मुझे ये लग रहा है कि 110% नहीं हो सकता कि भाई उसने बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया या उसको ये सब चीज़ें नहीं पसंद थी। ठीक है, तो मे भी हो सकता है क्योंकि उसने इसका रीज़न बताया कि भाई मेरी
मेरी मदर के साथ नोइंगली अनोइंगली ये सब चीज़ें हुई है एंड मैंने वो चीज़ें पास में देखी हैं, तो जो मुझे पसंद नहीं है, इवन मेरे साथ भी हुआ है, उसके बॉयफ्रेंड ने उसको चीट किया है, तो इस वजह से वो इस चीज़ से ज़्यादा ऑफेंड थी एंड वो उसको समझाती थी और यहीं से उनका फॉल आउट होना शुरू हो गया था। एंड उस टाइम के बाद योगेश का 2 दिन बाद कॉल आता है, क्योंकि आकांक्षा ने गुस्से में योगेश को बता देता कि सूजी को भी पता है, तो योगेश सूजी के ऊपर चिल्ला रहा था कि तुझे पता था, तूने आकांक्षा को क्यों नहीं संभाला। तो भाई और उस दिन के बाद से उन्होंने बताना कम कर दिया था, लेकिन 3 तारीख को वो लोग पार्टी कर रहे थे, क्योंकि ये मेरे को थोड़ा झोल समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 27-28 तारीख को उर्फी की पार्टी थी, उसके बाद उनका बातचीत वगैरह हो गया, फिर उसके बाद 3 तारीख को मिलते हैं, जिसमें चारों को चारों लोग थे, शुभांगी अपने कमरे में अंदर थे, ये चारों मस्ती कर रहे थे वहाँ पे, वीडियोज़ बना रहे थे, रोमांटिक गाने सुन रहे थे, तब उसको प्रॉब्लम नहीं थी, जो भी है इनका पंखा। 3 तारीख को ये सब लोग कर रहे थे, जिसकी वीडियो वायरल हुई, जिसकी फोटोज़ हमें सामने को देखने को मिली, जो 3 तारीख की है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो उर्फी की पार्टी है उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, सैंडी ने कुछ भी नहीं बोला था एंड जो आकांक्षा ने क्लेम किया वो रॉन्ग था। आकांक्षा ने क्लेम किया था कि सैंडी क्लैप कर रही थी जब रूरू आई थी, सब बहुत सैड थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आकांक्षा ने ये बोला था कि सारा विला नेगेटिव हो गया था, उसकी वाइब चली गई थी, मतलब कि बहुत एवी लेवल सी वो आने लगी थी, मतलब कि नेगेटिव वाइब्स होने लगी थी, ऐसा हमें कुछ देखने के लिए मिला। वो खुद भी खुश थी, बल्कि जो उनका गुड बाय हुआ था एक अच्छी नोट पे हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद इन लोगों ने दोनों ने झूठ बोला, योगेश ने आकांक्षा ने, हम नहीं मिले थे, मतलब कि इवन सौरभ भी आया था, उसने भी झूठ बोला हम नहीं मिले, एंड फाइनली ये प्रूफ हो गया था कि वो जयपुर में मिले थे, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब कि इनका कुछ ऐसा सीन नहीं था, ये लोग कंटिन्यू ऐसे करके कि हम नहीं कर रहे, बट 3 तारीख को इनकी वीडियो आना, फिर उसके बाद भी ये लोग कंटिन्यू मिल रहे हैं। इवन जो जीविका है, मतलब कि इन्फ्लुएंसर भाई बहुत बड़ी, जो इन सब चीज़ों को डेली रूटीन मतलब कि सोशल मीडिया पे या फिर जो भी रियलिटी शो करके आते हैं, जो भी मतलब कि क्या बोलते हैं स्टार्स होते हैं, इन सब के ऊपर वो वीडियोस बनाते हैं, जो करंट सिनेरियो जो भी चल रहा था उसके रिगार्डिंग। उसने खुद बताया कि भाई उसके बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्सेज है, उन्होंने बताया दोनों गाड़ी में आए थे, ठीक है, साथ में, और पहले ही आकांक्षा ने एंट्री ली थी, फिर बाद में योगेश ने एंट्री ली थी, एंड इवन सूजी ने ये बताया कि उसी उनको अलग अलग रूम अलॉट किए गए थे, और एक रूम में निहारिका, सौरभ एंड यहाँ पे योगेश एंड आकांक्षा भी थी। तो उन लोगों ने अपनी एक स्क्रिप्ट रेडी की थी कि उनको कैसे टैकल करना है रूरू को, ठीक है। तो और ये अब दिखा रहे हैं कि अभी एक पार्टी हुई थी जिसमें कि हमें देखने के लिए मिला, वहीं पे आकांक्षा प्रेजेंट है, वहीं पे योगेश प्रेजेंट है, लेकिन टैगलाइन क्या डाली जा रही है कि स्टिल इन लोगों ने बात नहीं की, मतलब पागल बना रहे हो क्या, अभी भी जनता का पागल बना रहे हो कि ये लोग आपस में बात नहीं करें, इतना कुछ इतने प्रूफ होने के बाद। भाई अब तो मुझे यकीन भी नहीं हो रहा, मतलब मैं कह रही हूँ ना, बहुत सारे ऐसे इतने बड़े बड़े पेजेस हैं ना जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं लिटरली, और इनके नाम की टैगलाइंस भी डाल रहे हैं। बस किसी के 2-2.5 मिलियन जो लोग हैं, 20-25 लाख लोग हैं, वो जेन्युइन है कि नहीं है वो भी नहीं पता, कितने जेन्युइन हैं उनमें से, उन लोगों से डर रहे हैं, एंड मतलब कि बस उनसे रीच मिल रही है उन लोगों को, तो वो बड़े बड़े जो थोड़े से पेजेस हैं वो इनकी वो डाल रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं, ठीक है। तो सूजी ने ये कंफर्म किया। दीक्षा का भी सिनारियो बताया कि दीक्षा को इतनी हेट मिली जस्ट बिकॉज ऑफ आकांक्षा की वो सीन कट किया गया था, वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट हुई थी, एंड आकांक्षा ने बोला है उसकी मदर के बारे में, आकांक्षा को पता था कि उसकी मदर नहीं है। भाई सूजी तूने एक ही पॉडकास्ट में कितनी पोल खोल दी, क्योंकि तू उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, बट ये मेरे को बहुत बुरा लगा कि हाँ उसने किसी पॉइंट पे तेरे से ये भी ना सोचे कि भाई तू कभी उसके अगेंस्ट जा सकती है, तुम्हारा कभी फॉल आउट हो सकता है, तो तुम उसने सारी की सारी चीज़ें बोल दी, मतलब दैट्स सो रॉन्ग कि आप किसी बेस्ट फ्रेंड के बारे में इतना पर्सनल चीज़ें बोल रहे हो। लेकिन सूजी ने कहा कि हमारा ऑलरेडी फॉल आउट हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी बैक द कैमरा, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती थी उसके अगेंस्ट, लेकिन वो लोग मुझे बार बार ब्लेम कर रहे थे। जैसे फिनाले का शूट था उससे पहले भी योगेश ने मुझे बोला, आकांक्षा भी मुझे बोल रही है, इवन जो शूट हो रहा है उसमें भी वो मुझे गालियाँ दे रही है, मेरे पेरेंट्स को, मेरी मम्मा को गाली दी, तो जब मेरी मम्मा को गाली दी तो मेरा मन किया देन एंड देयर मैं उसको एक स्लैप दूँ, जो दीक्षा ने किया, ठीक है। तो इसका मतलब दीक्षा जस्टिफाई करती है इस चीज़ को कि भाई वो बंदी रो रो के नेट पे आके बोल रही है लोगों को, उसने अपनी यूट्यूब वीडियो भी बनाई, लोगों ने इतना गंदा मजाक बनाया ना, अब वो अपने पावर में है, अब मतलब कि वो किसी को छोड़ नहीं रहे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बोल्डनेस की बहुत ज़रूरत है, ये भूल जाओ अपनी अच्छी इमेज के बारे में, बुरे बन जाओ, लोगों को पसंद आने लग जाओगे आप। तो अब वो दूसरों की पोल खोल रही है और उसको ये होगा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है, मैं सबकी पोल खोलूँगी, तो लोगों को कहीं ना कहीं धीरे धीरे यकीन होने लगा, क्योंकि एक ही लड़की इतने सारे लोगों के पेरेंट्स के बारे में भाई बोलती ही होगी, क्योंकि सुजैन कह रही है वैसे मुझे कंफर्म नहीं है कि उसने उसके बारे में बोला, लेकिन उसने मेरे पेरेंट्स के बारे में बोला है, तो उसने बोला होगा उसके बारे में। एंड टुनटुन एंड वो वाला जो सीन है चुटकी वाला, उसमें वो कंफर्म किया जाए कि मेरे सामने बोला था आकांक्षा ने कि अगर मैं मतलब इसकी टुनटुन मौत से होती तो मैं इसको पेट में अबॉर्ट करा देती, तो मतलब समहाउ जो दीक्षा है वो राइट थी। एंड ये तो बवाल हो गया लिटरली, भाई इतनी पोल खोल दी है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग अब कैसे आएंगे बाहर और कैसे मतलब कि फेस करेंगे, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं है, बट अभी भी स्टिल आएंगे लाइव एंड कुछ कुछ नैरेटिव सेट करेंगे। एंड इवन योगेश कह रहा है कि तूने इतना कुछ किया है तो अब तेरी बारी है, मतलब कि अब वो भी कुछ डर्ट ही करने वाला है, और लड़कियों के मामले में तो डर्टी तो होगा ही, मतलब कि गंद ही फैला सकता है, क्योंकि भाई उसने अपनी बंदी को नहीं छोड़ा, उसने उसको मतलब इतनी गंदे तरीके से उसको ऐसे दिखाया कि भाई वो टॉक्सिक। हाँ, और एक सबसे बड़ी बात कि योगेश के बारे में बोला उसने कि भाई ये इसका एक पैटर्न है सुसाइडल होने का, कि सामने वाले को इमोशनल ब्लैकमेल करने का, कि भाई मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा, मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा, उस चक्कर
चक्कर में सामने वाला बंदा प्रेशराइज हो जाता है और सोचता है कि यार ये इतना ज़्यादा मतलब इसको फील हो रहा है, कहीं इसने कुछ कर लिया तो हम हमेशा अपनी ज़िंदगी में हम गिल्ट में रह जाएंगे। उस चक्कर में हम लोग उसको ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं, या फिर कहते हैं तो मतलब इतना नहीं कहते हैं कि मतलब समझ रहे हो कि हम उस वो प्रोसेसिंग करना छोड़ देते हैं। हम ये सोचते हैं यार इसको ये अलग ही ट्रॉमा लेवल पे चल रहा है, क्योंकि आजकल हम ये पता है हमें मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, तो हम इतना उस चीज़ पे वो नहीं करते। लेकिन भाई इसका पैटर्न, पहले उसने रूरू को बोला, रूरू ने उसके कान में बोला, तो भाई उसको ट्रोल किया गया योगेश को, तो योगेश ने खुद आके बोल दिया कि भाई मैंने उसको बोला था कि हाँ मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो उसने एक बंदा भेजा था दिल्ली में चेक करने के लिए, तो रूरू की बात ही कन्फर्म हो गई। पहले उसने रूरू को बोला, ठीक है, फिर उसने वही बात क्या किया उसने कि मुझे सुसाइडल हो रहा था रूरू के साथ रहने के लिए, तो उसने इस चीज़ को यूज़ किया आकांक्षा को मैनिपुलेट करने के लिए। तो आकांक्षा को भी आके उसने यही सेम चीज़ बोली। एंड तीसरा प्रूफ दिया सूजी ने इस चीज़ को लेके कि भाई उसने मेरे को भी ये चीज़ बोली कि मैं सुसाइडल हो रहा हूँ रूरू को लेके। तो मतलब ये इसका इमोशनल टॉर्चर करना दूसरों को कि भाई मैं परेशान हूँ, मेरे को इतने गंदे थॉट्स आ रहे हैं कि मैं अपने आप को मैं सुसाइड भी कर सकता हूँ, जबकि वो एक ट्रिप पे था, मस्ती मारा था। इतने सारी वीडियोज़ है ना उसकी, आप बताओगे बहुत ज़्यादा। एंड वो इस चीज़ को लेकर ऐसे बोल रहा है कि सामने वाले को ये लगा रहे हैं मैं ये तो बहुत परेशान है, इसकी बातों में सुननी पड़ेगी, इसके दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है, इसको तो ड्रेन आउट करना पड़ेगा हम लोगों को, इसको वेंटिलेट कराना बहुत ज़रूरी है। उस चक्कर में हम क्या करते हैं कि हमें जो जेन्युइन बात कहनी भी हम नहीं कहते हैं, हम ये सोचते हैं यार इसका ड्रेन आउट होना बहुत ज़रूरी है। हम जब ये राइट स्टेट ऑफ माइंड में होगा तो हम इसके साथ वो चीज़ तब डिस्कस करेंगे। लिटरली पैथेटिक बिहेवियर। बट समहाउ मुझे ये बहुत रॉन्ग लगा कि एक तो सूजी ने मतलब दो चीज़ें लगी। एक तो सूजी ने जो अपनी फ्रेंड के बारे में ईच एंड एवरीथिंग बताई, दैट्स सो रॉन्ग कि भाई नहीं बताना चाहिए था। एंड सेकंड थिंग, मैं 110 तो सूजी पे बिलीव नहीं कर रही हूँ। एक आधी चीज़ तो उसने मैनिपुलेट की ही होगी, क्योंकि जैसे नयनदीप उसको बोलता है ये चुटकी वाली बात पे कि भाई तूने बोली थी कि आकांक्षा ने बोली थी, तो वो थोड़ा सा सोचने लग जाती है कि फिर वो कहते हैं आकांक्षा ने बोली थी, मैंने उसको रेसिप्रोकेट किया था, एंड फिर उसके बाद उसने लाउड बोली थी उस चीज़ को। तो मतलब कि दो किया तो दोनों ने मिलके ही है वो कांड, ठीक है, एक जने ने नहीं किया। तो समहाउ हुई तो है ये चीज़ें, बट अब किसने कितनी की है पता नहीं। एंड वेरी फर्स्ट डे से मुझे पता था कि आकांक्षा के साथ कुछ तो लोचा है, कि भाई ये लड़की सिंपैथी ले रही है। एंड सेकंड थिंग, गर्ल्स गर्ल तो बिल्कुल भी नहीं है, एंड दूसरों के बारे में बहुत नेगेटिव बोलती है, जो मुझे पता नहीं दिल से ऐसे फीलिंग आती थी इनिशियली, एंड समहाउ वो प्रूव हो गई है।